जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आमलिक एकादशी फागुन शुक्ल पक्ष श्री ब्रह्मांड पुराण की कथा सुना रही हूँ। सुनिए। राजा महान दाता ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृप, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आमलिक एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमलिक कहा जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, वैदिश नाम के नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो बड़ा विद्वान और धार्मिक विचार वाला था। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के प्रजाजन वृद्धक, वयस्क, बालक आदि सभी एकादशी व्रत किया करते थे। वे सभी विष्णु भक्त थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलिक की एकादशी को राजा तथा समस्त प्रजा ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने प्रजाजनों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया। पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। हे देवी, तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। उस देव ग्रह में सबने रात्रि को जागरण किया। उसी रात्रि को वह बहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने कुटुंब का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिये ने भी अन्य सभी लोगों के साथ जागरण कर रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल जब सब लोग अपने अपने घर को चले आए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ काल बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने उस आमलिक एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से युक्त होकर चतुरंगी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के तुल्य और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह विष्णु भक्त तथा सत्यवादी, कर्मवीर और अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह नरप वन में आखेट करने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी गलेज आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कह मारने के लिए कूद पड़े। वे राजा को अकेला देख कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, अतः इसको अवश्य मार देना चाहिए।
इस प्रकार कहकर वह मलेच्छ शस्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा चलाए हुए अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर पड़ते ही नष्ट हो जाते थे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण वे मलेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अत्यंत सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत, अग्नि के समान लाल लाल आंखों वाली टेढ़ी भ्रुकुटी किए दूसरे काल के समान दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहे थे उसी काल में समस्त मलेच्छों को भी मार डाला। राजा जब निद्रा से जागा तो उसने उन सब मलेच्छों को मरा हुआ देखकर विचार किया कि इन स्त्रियों को मारने वाला कौन है। मेरा इन वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने यह सब मारे हैं। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, संसार में तेरी रक्षा श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर वह राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजा मांधाता, यह सब आमलिक की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य आमलिक की एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। यह एकादशी का व्रत सभी सुखों को देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। यह व्रत धरती पर मान सम्मान प्राप्त कर बाद में मोक्ष को प्राप्त कराता है। इसीलिए यह व्रत सभी को करना चाहिए। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको ऐसी ही भगवान से जुड़ी हुई वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी है। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।